क्या 2027 का विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि बुंदेलखंड से तय होगा? क्या अखिलेश यादव इस बार कोई गलती नहीं दोहराने वाले? और क्या एक नई रणनीति यूपी की राजनीति का पूरा नक्शा बदलने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने वाला है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो चुकी है और इस हलचल के केंद्र में है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने 2027 के लिए कमर कस ली है। लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने 2027 का शंखनाद कर दिया है। दादरी की रैली में उमड़ी भीड़ ने एक बड़ा संदेश दिया कि सियासत की जमीन पर कुछ बदल रहा है और उस भीड़ को देखकर समाजवादी पार्टी का हर नेता उत्साहित नजर आया और हर किसी को लगने लगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन संभव है और समाजवादी पार्टी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, राजनीति सिर्फ भीड़ से नहीं चलती बल्कि मजबूत रणनीति से चलती है और यही वजह है कि इस बार अखिलेश यादव कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब उनका अगला बड़ा टारगेट है बुंदेलखंड। वो बुंदेलखंड जहां कुल 19 विधानसभा सीटें आती हैं और अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए ये क्षेत्र बेहद निराशाजनक रहा था, क्योंकि सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर कड़ी बना हुआ था। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि बुंदेलखंड इस बार गेम चेंजर बन सकता है और यही वजह है कि मिशन बुंदेलखंड की शुरुआत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली बुंदेलखंड में होने वाली है और इसके लिए उन्होंने वहां के नेताओं के साथ बैठक भी की है और रणनीति भी तैयार की है। इस बैठक के बाद एक विधायक ने साफ तौर पर कहा कि हर कीमत पर बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीतनी है और इसके लिए जिसे जोड़ना पड़े उसे जोड़ना होगा और जो भी रणनीति बनानी पड़े वो बनाई जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई ठोस जमीन तैयारी है। दोस्तों, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। बांदा, जालौन और हमीरपुर जैसी सीटों पर जीत हासिल की गई, जबकि झांसी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। यानी संकेत साफ है, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की जमीन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है बल्कि धीरे धीरे मजबूत हो रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव को इस क्षेत्र से इस बार ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब अगर यूपी की रणनीति को ध्यान से समझें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई और अब बुंदेलखंड जहां संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। दादरी की रैली में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि भाई समाजवादी पार्टी पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ आगे बढ़ेगी। यानी सामाजिक समीकरण भी संगठनात्मक मजबूती भी दोनों पर एक साथ काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ भी एक अहम बैठक की और इस बैठक में जो सबसे बड़ा संदेश दिया गया था वो ये था कि बूथ स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि चुनाव बूथ से ही जीता जाता है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि कोई भी जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष किसी भी उम्मीदवार के टिकट की पैरवी नहीं करेगा और नहीं किसी को टिकट का भरोसा देगा, क्योंकि इस बार टिकट का फैसला पूरी तरह से लखनऊ से होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी नेता पर टिकट के नाम पर पैसा लेने या गलत वादा करने का आरोप साबित हुआ तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अखिलेश यादव सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि पार्टी के अंदर अनुशासन भी लागू कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रणनीति 2027 में काम करेगी? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भीड़ और बुंदेलखंड की तैयारी मिलकर सत्ता का रास्ता बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति से इस पूरे प्लान को कमजोर कर देगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है कि यहाँ चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता बल्कि सामाजिक समीकरण, संगठन और सही समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम होता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अखिलेश यादव इस बार कोई जोखिम लेना नहीं चाहते और स्टेप बाय स्टेप पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बुंदेलखंड में होने वाली अगली रैली क्या संदेश देती है। क्या ये मिशन समाजवादी को सत्ता तक पहुंचा पाएगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बुंदेलखंड 2027 का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।